जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब हम सिर्फ सोचते हैं और गुरु जी उसको पूरा कर देते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है, हमारे दिल को कितना सुकून मिलता है। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं यहाँ एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ आप सभी के समक्ष में। वैसे तो हर गुरु जी के सानिध्य में हर एक दिन सत्संग ही है संगत जी। और मैं यह सत्संग मेरा पुराना सत्संग है, जो कि मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी मुझसे कह रहे हैं कि मुझे यह सत्संग शेयर करना चाहिए। और मैं इस सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी से क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यह सत्संग मुझे पहले ही शेयर करना चाहिए था, जो कि मैं नहीं कर पाया। हे महादेव सदाशिव श्री गुरु जी महाराज, आप मुझे क्षमा करें प्रभु, और मैं वही कहूँ जो आप मुझसे कहलाना चाहते हैं। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग ऐसा है कि मैं शिवलिंग पे प्रातःकाल में मंदिर में जल चढ़ाने जाता हूँ। तो मैंने कई दिनों पहले एक सत्संग सुना था कि जिसमें किसी संगत जी को रुद्राक्ष की कामना थी और गुरुजी ने उनको रुद्राक्ष दिया था। ये पुरानी संगत का सत्संग था। तो मेरे मन में भी एक इच्छा ये थी कि मतलब मैं देखता था कि लोगों के पास में रुद्राक्ष हैं, पूजा करते हैं। तो मेरी एक कामना थी एक मन से कि हे गुरु महाराज, मुझे भी एक रुद्राक्ष चाहिए। पर मार्केट में तो आप जानते हैं डुप्लीकेट और नकली चीज़ें मिलती हैं, ओरिजिनल कहाँ मिलेगा, क्योंकि हर एक इंसान बेचता है और कहता है कि ओरिजिनल है, पर रेयरली ही रुद्राक्ष ओरिजिनल मिलते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं प्रातःकाल जब शिवलिंग पे जल चढ़ाने गया तो मैंने जिस शिवलिंग पे मैं जलाभिषेक करता हूँ महादेव श्री गुरुजी महाराज को, तो गुरुजी महाराज की कृपा से ही मुझे शिवलिंग के नीचे जहाँ पे शिवलिंग का अर्घ होता है, वहाँ पे मुझे रुद्राक्ष मिला। और उस रुद्राक्ष को मैं देख के बहुत प्रसन्न हुआ। पर मैंने सोचा कि मेरे लिए है या क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो फिर उस रुद्राक्ष को मैंने अपने पास रख लिया और उसको मैंने एक लाल धागे में धारण किया हुआ है। तो महादेव मेरे गुरु महाराज को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और धन्यवाद के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी। गुरु महाराज सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे प्रभु ने मेरी सुनी, वैसे ही सभी संगत की अरदास पूरी करना। महादेव, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं आभार प्रस्तुत करता हूँ महादेव। गुरु महाराज आपको कोटि कोटि प्रणाम है और आपको धन्यवाद है गुरु महाराज। और दूसरा सत्संग यह है संगत जी कि मैं गुरु जी की कृपा से मुझे बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिलता है हर हफ्ते ही। तो जब मैं इस बार गया था, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं गुरु जी के दरबार में गया। तो वहाँ पे मुझे एक आंटी जी के माध्यम से मुझे एक गुरु जी का बहुत सुंदर स्वरूप मिला, जो कि फ्रेम किया हुआ मिला। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रस्तुत करता हूँ गुरु जी को कि गुरु जी के मंदिर में, बड़े मंदिर में, शिव धाम में जो गुरु जी के स्वरूप ज़्यादातर जो मिलते हैं वो बिना फ्रेम किए हुए होते हैं, हमें उनको फ्रेम कराना पड़ता है। पर गुरु जी की महाकृपा है मुझ पे, इतना मैं धन्यवाद करता हूँ महादेव कि मुझे फ्रेम किया हुआ वह स्वरूप मिला। और मैं प्रभु को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा एक तीसरा सत्संग ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले 10 दिन पहले ही मेरे घर पे मेरे भाई ने रुद्राभिषेक की पूजा रखवाई थी शिव जी की। तो सारी तैयारियां हो गई थी पूजा की। तो उसमें जो कुम्हार के घर से मिट्टी लाई जाती है उसका शिवलिंग बनाया जाता है। तो उस शिवलिंग को जब निर्माण कर रहे थे ब्राह्मण देवता, तो मैंने जब सारी तैयारियां हो गई तो मैंने भोलेनाथ का ध्यान किया और आग्रह किया गुरुजी महाराज का, हे गुरु महाराज, आप ही सदाशिव हैं, आप ही त्रिलोकीनाथ हैं, आप ही त्रिदेव हैं, आप ही त्रिदेवी माता हैं, सारे देवी देवताओं का आप में ही समागम है, आप ही महाशिव हैं। हे प्रभु,
इस पूजा में सम्मिलित होकर प्रभु जी मुझे दर्शन देने का कृतार्थ करें। तो संगत जी यकीन मानिए कि वो जो पिक्चर है वो मेरे पास में है, मैंने क्लिक की जब वो ब्राह्मण देवता शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे उस मिट्टी से। तो उस मिट्टी में गुरु जी की चेहरे की आकृति उभर के आई और उन्होंने मुझे दर्शन दे के कृतार्थ किया। साथ ही साथ उन्होंने गणेश भगवान के भी उसमें दर्शन दिए। तो हे महादेव, आप साक्षात सदाशिव हैं और आपने शिवलिंग में आके दर्शन दे के मुझे कृतार्थ कर दिया। हे भगवान, आपको बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। गुरु महाराज, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। इसी संगत जी, बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था। और महाराज की व्याख्या करना, महाराज की तारीफ़ करना या महाराज को धन्यवाद करना मैं सिर्फ इन शब्दों में ही कर सकता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज से कि सभी संगत की अरदास पूरी करना। प्रभु जी, दुनिया में सभी लोग हैं जिनको, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपकी बहुत ज़रूरत है। प्रभु जी, सबकी अरदास पूरी करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना भोलेनाथ महादेव। और जो आंटी जी मेरे इस सत्संग को शेयर करेंगी, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना प्रभु जी, उनकी रक्षा करना, सभी संगत की रक्षा करना और कल्याण करना महादेव। हे प्रभु जी, सर्वदा भला करना भगवान। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब हम सच्चे दिल से अरदास करते हैं और जब वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो आत्मा की पुकार होती है, तो सीधा गुरु जी तक पहुंचती है। गुरु जी हर संगत की अरदास को सुनते हैं और समय आने पर उसका उत्तर ज़रूर देते हैं, उसको पूरा ज़रूर करते हैं। वो हमारे दुखों को हर लेते हैं और हमारे जीवन में ऐसी खुशियाँ भरते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए विश्वास और श्रद्धा के साथ हर बात गुरु जी को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है, मैं सबकी अरदास पूरी करता हूँ, सबकी खुशी का ख्याल रखता हूँ। लेकिन हमें भी गुरु जी को उतना ही याद रखना चाहिए, उतना ही उनसे सारी बातें करनी चाहिए और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को गुरु जी को समर्पित कर देना चाहिए। तभी तो गुरु जी अपना वचन पूरा कर पाएंगे, हमें हमेशा खुश रख पाएंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएंगे। संगत जी, जब भी हम सच्चे दिल से अरदास करते हैं तो वो पूरी ज़रूर होती है, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए। उसके लिए भी गुरु जी हमें सब्र की दात बख्शते हैं ताकि हम सब्र कर सके और गुरु जी हमें खुश कर सके, हमारी विश को पूरा कर सके। इसलिए सब्र करना सीख लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।